घटना कैमरे में कैद हो गई थी। वारदात के वक्त गांव के लोग इधर उधर भागते दिखे। एसडीएम सीओ समेत मौके पर मौजूद सभी पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। हत्या का आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह फरार है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जा रहा है। विधायक सुरेंद्र सिंह ने आरोपी धीरेन्द्र प्रताप का बचाव किया है। कहा, आत्मरक्षा के लिए धीरेन्द्र ने गोली चलाई, अगर नहीं चलाता तो कई लोग मारे जाते। प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की है। गोलीकांड के आरोपी को पीटा गया था। आत्मरक्षा में गोली धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते और उनके गोल के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। धीरेन्द्र सिंह डब्लू ने यदि आत्मरक्षा में गोली चलाया है तो गलत काम जरूर है, लेकिन उनके सामने मरने और मारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। शायद लगता है कि इसी परिस्थिति में ये वो जो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। वारदात उस वक्त हुई जब बलिया में कोटे की 2 दुकानों का बंटवारा किया जा रहा था। आम सहमति न बनने पर प्रशासन ने वोटिंग की बात की थी। एसडीएम और सीओ भी मौके पर मौजूद थे। प्रशासन ने कहा कि वोट वही दे सकेंगे जिनके पास आधार या दूसरा पहचान पत्र होगा। इस बात पर कहासुनी शुरू हो गई। पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। मृतक के भाई ने न्यूज 24 से बातचीत करते हुए पूरी घटना विस्तार से बताई। मृतक के भाई का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आरोपी को भगाने में भी प्रशासन ने मदद की है। लड़के 2 लड़कियां हैं, उसका पालन पोषण कैसे होगा? तो उसके लिए तो वो यही ना है कि सहायता वाली बात है। प्रशासन ने कहा नहीं सहायता देने के लिए। प्रशासन अभी तो जल्दी में यही कर रहा है कि जल्दी दफनाइए। बलिया गोलीकांड में मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह के भाई देवेंद्र प्रताप सिंह समेत 5 आरोपियों को बलिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोलीकांड के बाद डीआईजी ने खुद पुलिस की लापरवाही की बात कबूल की है और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। की लापरवाही प्रथम दृष्टया जो परिलक्षित हुई है, उसी कारण से थाना स्तर के जितने भी यहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद थे उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। अन्य जो भी यहाँ जिम्मेदार राजपत्रित अधिकारी थे शासन द्वारा, उनका भी संज्ञान लेकर अपने स्तर से कार्रवाई। बलिया में पीड़ित परिवार अंतिम संस्कार करने को राजी हुआ। पीड़ित परिवार ने 50 लाख मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग की है। डीएम ने आश्वासन दिया है। पूरे मामले को लेकर सीएम योगी ने संज्ञान लिया। जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। बलिया गोलीकांड को लेकर सियासत भी काफी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने यूपी सरकार को घेरा है। समाजवादी पार्टी ने यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि योगी राज में यूपी की कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। हाथरस केस में आरोपी लवकुश के घर सीबीआई टीम ने छापेमारी की है। सीबीआई ने आरोपी लवकुश के घर की तलाशी ली। आरोपी के घर से सीबीआई को लवकुश के घर से खून से सने कपड़े मिले हैं। आरोपी लवकुश के भाई ने कहा कि लवकुश पेंटिंग का काम किया करता था, कपड़ों पर रंग लगा है। सीबीआई की टीम आज आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। इसके लिए टीम आज अलीगढ़ का दौरा कर सकती है। पिछले 4 दिनों से गांव में ही टीम ने डेरा जमा रखा है। मौके पर मौजूद चश्मदीदों और गांव के लोगों से भी करेगी बातचीत। सीबीआई जिला अस्पताल में भी पहुंची। जिला अस्पताल में ही 14 सितंबर को पहली बार पीड़िता को भर्ती कराया गया था। ड्रग्स तस्करी को लेकर एनसीबी ने कई राज्यों में छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में बॉलीवुड का बड़ा कनेक्शन सामने आया है। न्यूज 24 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी में पता चला है कि कई ड्रग्स तस्करों का सीधा संपर्क बॉलीवुड से है। एनसीबी जल्द बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकती है। सैंडलवुड केस को लेकर विवेक ओबरॉय की पत्नी को क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेजा है। विवेक ओबरॉय के घर पर बेंगलुरु पुलिस ने छापेमारी भी की थी। ये छापेमारी विवेक ओबरॉय के रिश्तेदार आदित्य अल्वा के मामले में की गई थी। बेंगलुरु पुलिस सर्च वारंट लेकर विवेक ओबरॉय के जुहू स्थित घर पर पहुंची। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और सरकार को नापसंद लोगों पर निशाना साधने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने याचिकाकर्ता से कहा है कि आपको हमसे नहीं बल्कि राष्ट्रपति से मांग करनी चाहिए। बिहार चुनाव में पीएम मोदी रैलियों का शंखनाद करेंगे। 23 अक्टूबर को पीएम मोदी बिहार चुनाव के लिए अपनी पहली रैली करेंगे। बिहार में पीएम मोदी 12 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली में नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। सासाराम, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में होंगी रैलियां। सियासी पिच पर उतरे शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा ने बांकीपुर से नामांकन किया है। लव सिन्हा को पटना के बांकीपुर सीट से टिकट दिया गया है। ये सीट कायस्थ बहुल मानी जाती है। शत्रुघ्न सिन्हा की इस सीट से अच्छी लोकप्रियता है।
बांकीपुर सीट हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि लब सिन्हा के मुकाबले में आने से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। लब सिन्हा का मुकाबला बीजेपी के नितिन नवीन से होगा। वहीं प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया मैदान में हैं। पुष्पम प्रिया मिस्ट्री गर्ल के नाम से मशहूर हैं और खुद को सीएम का उम्मीदवार बताती हैं। न्यूज 24 के इंटरव्यू में एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान पिता की मौत के बाद फफक कर रोने लगे। पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद पहली बार न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद से मुखातिब हुए चिराग पासवान। चिराग पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने पलटवार कर दिया है। सुशील मोदी ने कहा कि एलजेपी के नेता जनता में भ्रम पैदा कर रहे हैं। एलजेपी बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनने देना चाहती है। सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन टूटा है। सुशील मोदी की एलजेपी को दो टूक, बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम बनेंगे। बिहार में वोट कटवा का काम कर रही है एलजेपी, लेकिन जनता नीतीश को ही सीएम बनते देखना चाहती है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव पर राघोपुर से नामांकन दाखिल करते समय तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया है। सुशील मोदी ने कहा है कि 1.5 लाख आमदनी बताने वाले थे, 4 करोड़ से अधिक का कर्ज कैसे दिया, उतनी जांच हो। बिहार के सोनपुर में जेडीयू नेता और तेजप्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय की चुनावी सभा के दौरान मंच गिर गया। मंच गिरने से कई नेता जख्मी हो गए। घटना के दौरान चंद्रिका राय भी मंच पर ही मौजूद थे और मंच गिरने के साथ वो भी नीचे गिर गए। देवेंद्र फडणवीस ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि आरजेडी का टिकट चाहिए तो उनके नेता के नाम जमीन, बंगला और प्रॉपर्टी करनी पड़ेगी। कांग्रेस में भी टिकट की बिक्री पर बीजेपी में टिकट बेचा नहीं जाता बल्कि कार्यकर्ता को दिया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर जमकर बयानबाजी हो रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा है कि पहले ये लोग अपराधियों और बाहुबलियों को टिकट दिया करते थे, लेकिन अब बलात्कारियों को टिकट दे रहे हैं। दिल्ली से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। ईस्ट दिल्ली एमसीडी के एक अफसर की मनमानी, साइकिल पर कचौरी बेचने वाले व्यक्ति की सारी कचौरियां गिरा दी। अफसर की इस दादागिरी को लेकर आसपास के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, पर अफसर नहीं माना। वीडियो वायरल हुआ है। मुंबई के कांदिवली में 23वीं मंजिल के शेड में स्टंट करने वाले नोमान डिसूजा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्टंट का खतरनाक वीडियो वायरल हुआ था। 23वें फ्लोर से एक लड़के ने खतरनाक स्टंट का वीडियो बनाया था और वीडियो वायरल होने के बाद से उसकी तलाश की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को राखी बांधने की शर्त के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी को जमानत देने के मामले में अटॉर्नी जनरल से मदद मांगी है। मध्य प्रदेश के इस मामले में 9 महिला वकीलों ने जमानत की शर्त को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। महिला वकीलों ने कहा कि राखी बांधने जैसे आदेश महिलाओं को एक वस्तु की तरह दिखाते हैं। भारत में 24 घंटे में 63,000 नए केस सामने आए हैं। 70,000 ठीक हुए। एक्टिव केस घटकर 8 लाख तक पहुंच चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 73,70,000 के पार पहुंच चुकी है। 1,12,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में रिकवरी मामलों की संख्या 64,53,000 तक पहुंची है। एक्टिव केस की संख्या घटकर 8,04,000 हो चुकी है। संक्रमण के एक्टिव केस की तुलना में रिकवर हुए लोगों की संख्या 6 गुना ज्यादा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल में कोरोना के एक्टिव केस सबसे ज्यादा हैं। देश के हर नागरिक को कैसे लगेगी कोरोना की वैक्सीन, पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई की रणनीति की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के वितरण तंत्र का भी जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्राथमिकता है कि वैक्सीन देश के हर नागरिक तक पहुंचे। मध्य प्रदेश में नवरात्र के दौरान सभी देवी मंदिर खुलेंगे। श्रद्धालु अपने आराध्य माता के दर्शन कर सकेंगे। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से अपील भी की है कि नवरात्र के मौके पर घर पर ही माता की पूजा अर्चना करें और मंदिरों में भीड़ न लगे। महाराष्ट्र में मंदिर न खोलने पर चल रहे विवाद के बीच रामलीला के आयोजन की इजाजत मांगी गई। बीजेपी विधायक राम कदम ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर राज्य में रामलीला के आयोजन की अनुमति मांगी है। मंदिर खोलने या न खोलने के विवाद चल रहा है। लगातार उद्धव ठाकरे से मंदिर खोलने की अपील की जा रही है। औरंगाबाद में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजी स्कूल में जाकर की जमकर तोड़फोड़। स्कूल की खिड़कियों पर लगे कांच पर टेबल कुर्सियों को उठाकर फेंका। स्कूली बच्चों के माता पिता से फीस की आड़ में पैसे लूटने का आरोप लगाते हुए एमएनएस ने गुंडागर्दी की है। जम्मू कश्मीर के बडगांव में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के एक दल पर गोलियां चलाई और फरार हो गए। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई में आतंकियों पर गोलियां चलाई। इलाके को घेर कर आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। वहीं बडगाम से फरार एसएसपी के जवान को राजौरी में गिरफ्तार किया गया। कैंप से AK-47 मैगजीन के साथ भाग गया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 14 तक पहुंच चुकी है। लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। मामले में एसआईटी जांच बैठाई गई है। एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। 2 दिन में रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में मुंबई पुलिस ने दिल्ली के एक वकील विभोर आनंद को गिरफ्तार किया है। वकील पर सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत के मामले में फेक कहानी बनाकर फैलाने का आरोप है और साथ ही वकील मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल भी कर रहा था। पुलिसकर्मी की पिटाई के मामले में महाराष्ट्र की मंत्री यशोमती ठाकुर को 3 महीने की सजा 8 साल पहले का ये मामला है। मंत्री के ड्राइवर समेत 3 बाकी लोग भी दोषी करार दिए गए हैं। कोर्ट ने 3 महीने की सजा के साथ 15,500 का जुर्माना भी लगाया है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में एक बड़ा बदलाव आया है। दिनेश कार्तिक ने कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी छोड़ने का फैसला कर लिया है। कार्तिक ने इंग्लैंड के इयॉन मॉर्गन को कप्तानी सौंपने की इच्छा जताई है। दिनेश कार्तिक ने केकेआर प्रबंधन को सूचित कर दिया है।